हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम लोग जो है क्लास 12th में डिफरेंशिएशन जो हमारा चैप्टर चल रहा था इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग ने कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने डिफरेंशिएशन के बारे में सीखा जिसमें हमने आपको चेन रूल तक बता दिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं पहले हम ये जानते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है जब एक पर्टिकुलर फंक्शन में एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं तो उन्हें कहा जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। मतलब इफ एनी फंक्शन हैव मोर देन वन वेरिएबल in the same function is called implicit function. For example, जैसे आपका x minus y plus pi is equal to 0 या y plus sin x plus x square is equal to 0। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो पहला सिचुएशन बताया इसमें दो वेरिएबल है x और y। दूसरा हम देख रहे हैं इसमें भी आपका y है, sin x है, x स्क्वायर है, तो इसमें भी आपके मोर देन टू वेरिएबल है। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन होगा या लिखा हुआ है इसे मान लीजिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45, ये भी आपका एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। मतलब ऐसे फंक्शन जिसमें मोर देन वन वेरिएबल होते हैं वो आपका इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है। अब जब इम्प्लिसिट फंक्शन होगा तो इसमें किस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा इसके बारे में इस एक्सरसाइज में या आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 24 है। एग्जांपल नंबर 24 दिया हुआ है, फाइंड dy by dx if x minus y, फाइंड dy by dx if x minus y is equal to pi। ये आपका एग्जांपल दिया हुआ है, यानी कि जो भी क्वेश्चन होगा उसका एक लास्ट में डिफरेंशिएशन होना चाहिए वो x के रिस्पेक्ट में ही होना चाहिए। यानी कि ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको करने का बहुत आसान सा तरीका है। जैसे आपका x minus y is equal to pi दिया हुआ है, तो x के रिस्पेक्ट में जो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट both side with respect to x। तो x का डिफरेंशिएशन जो आ जाएगा वो dy by dx of x minus d by dx of y is equal to d by dx of pi। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 1, y का डिफरेंशिएशन आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू पाई जो है आपका ये एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, यानी कि माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1। माइनस माइनस प्लस हो गया, सिंपली डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका 1 आ गया। तो बहुत आसान सा था बच्चों, आपको सिंपली क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में जो है दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर देना है, नॉर्मल जो रूल्स है उनको अप्लाई करना है और लास्ट में dy by dx की वैल्यू आपको निकाल देनी है। आइए इसी तरीके से हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 25 में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एग्जांपल 25। एग्जांपल 25 दिया हुआ है, फाइंड dy by dx इफ find dy by dx if y plus sin y is equal to cos x। if y plus sin y is equal to cos x, तो इसमें भी वही चीज करना है। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम तो क्या करेंगे, दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to x।
क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। अब y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस साइन y का डिफरेंशिएशन होगा cos y। अब क्योंकि y तो आपका है नहीं डायरेक्ट कोई वेरिएबल्स, तो क्या हो जाएगा y का डिफरेंशिएशन होगा तो आएगा dy बाई डी एक्स, चेन रूल लग जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू cos x का होगा माइनस sin x। अब क्या करेंगे इसमें dy बाई डी एक्स वाला टर्म कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस cos y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस sin x, यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस sin x अपॉन 1 प्लस cos y। तो ये आ गया बच्चों इसका डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से जो इम्प्लिसिट फंक्शंस होंगे उनका डिफरेंशिएशन किया जाता है। एक बार फिर से एग्जांपल देख लीजिए, इसमें निकालना है फाइंड dy बाई dx इफ y प्लस sin y इज इक्वल टू cos x। तो है डिफरेंशिएट क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx। अब ये sin y है तो यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे, sin y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos y और y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx। इधर cos x का हो जाएगा माइनस sin x। अब इसमें हमने क्या किया dy बाई dx वाला टर्म कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू माइनस sin x हो गया, और dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस sin x अपॉन 1 प्लस cos y हो गया। तो बच्चों इस तरीके से जो है इम्प्लिसिट फंक्शन होगा जब, यानी कि दो वेरिएबल होंगे जब, तो उनका डिफरेंशिएशन करके इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। आइए बच्चों हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखा, sin x का cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है, sec x का sec x tan x होता है, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x होता है, और cosec x का होता है cosec x cot x माइनस। तो इसी तरीके से अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाएगा। एग्जांपल के लिए जैसे मान लेते हैं हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, दिया हुआ है sin इनवर्स x का हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन निकालना है। तो इसको करने का तरीका क्या है, मान लेते हैं लेट sin इनवर्स x इज इक्वल टू y, यानी कि आपका sin y इज इक्वल टू हो जाएगा x। अब जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो क्या होगा, sin दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो sin y का हो जाएगा आपका cos y dy बाई dx इज इक्वल टू 1 और dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन cos y। ये आया आपका। अब देखिए अगर sin x इज इक्वल टू, अब sin y इज इक्वल टू x है, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं जैसे sin स्क्वायर y एक रिलेशन होता है sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 और cos स्क्वायर y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर y, यानी कि cos y इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर y। और sin की वैल्यू क्या है, sin y की वैल्यू x है, यानी कि आपका cos y इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, यानी कि cos y की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन आ गया। sin इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप फार्मूले समझ लीजिए, dy बाई dx ऑफ
साइन इनवर्स x इज इक्वल टू होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से dy dx ऑफ cos इनवर्स x, जैसे sin इनवर्स x का निकाला गया है ऐसे ही हम चाहे तो cos इनवर्स x का भी निकाल सकते हैं। इसका आएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से आपका जो है dy dx ऑफ tan इनवर्स x, इसका जो आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से dy dx ऑफ cot इनवर्स x का हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x का रेसिप्रोकल होता है cosec इनवर्स x, यानी कि dy dx ऑफ cosec इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से आपका a माइनस में होगा और 6 जो है इसमें ठीक है, ये 6 जो हो जाएगा dy dx ऑफ sec इनवर्स x इज इक्वल टू 1/x√1 माइनस एक्स। तो बच्चों एक तरीके से समझ लीजिए ये कुछ फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए। sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये आपका उल्टा होता है, ये होगा x स्क्वायर -1, यहाँ पे भी आपका जो है ये x स्क्वायर -1 होगा। और sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/x√1 x स्क्वायर -1। अब देखिए बच्चों यहाँ भी देखने वाली बात है, जहाँ जहाँ c है, जैसे c cos इनवर्स x, cot इनवर्स x, cosec इनवर्स x, इन सब की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अगर वो c से स्टार्ट हो रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन जो आएगा वो नेगेटिव में ही आएगा। तो ये हो गया बच्चों आपका कुछ फार्मूला जिसके बेसिस पे आपको एक्सरसाइज करनी है। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 5.3, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, फाइंड dy by dx इन द फॉलोइंग केसेस। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया हुआ है sin स्क्वायर y प्लस cos xy इज इक्वल टू पाई। इसका क्या निकालना है, हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ये क्वेश्चन है, इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dx sin स्क्वायर y प्लस d by dx cos xy इज इक्वल टू d by dx पाई। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 sin y का चेन रूल से डिफरेंशिएशन होगा cos y और फिर y का होगा dy by dx प्लस cos y का डिफरेंशिएशन होगा, cos xy का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin xy। उसके बाद xy का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1 into y plus x dy by dx
इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0। अब ये आपका 2 sin y cos y हो जाएगा sin 2y dy by dx माइनस y sin xy माइनस x sin xy dy by dx इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, dy by dx वाला टर्म एक साइड लेंगे, यानी कि sin 2y dy by dx माइनस x sin xy dy by dx इज इक्वल टू, ये माइनस में 0 की उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा y sin xy। अब इसमें dy by dx कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा sin 2y माइनस x sin xy dy by dx इज इक्वल टू y sin xy, यानी कि dy by dx इज इक्वल टू y sin xy अपॉन sin 2y माइनस x sin xy, यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था बच्चों, बस थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। जैसे sin 2y है, sin स्क्वायर 2y है, तो यहाँ पे पहले इसको एक पॉलिनोमियल फंक्शन कंसीडर करेंगे। तो जैसे x स्क्वायर का होता है 2x, तो इसका हो गया 2 sin y। अब sin y का करेंगे तो इसका होता है sin का होता है cos, तो इसका हो गया cos y। अब ये y है तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy by dx हो गया। ऐसे ही cos का होता है sin, तो ये हो गया माइनस sin xy। अब xy का करेंगे तो क्योंकि ये दो वेरिएबल है तो इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 into y प्लस x, y का डिफरेंशिएशन dy by dx। अब क्या करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो y से sin xy को मल्टीप्लाई करेंगे तो y sin xy हो जाएगा। फिर x dy by dx से करेंगे तो x sin xy dy by dx हो जाएगा। अब बिना dy by dx वाला टर्म इधर लेके चले गए 0 के, तो ये हो गया y sin xy। और यहाँ से क्या किया हमने, इसको जो है sin 2y का फार्मूला बन गया तो यहाँ sin 2y लिख दिया गया। अब इसमें से dy by dx कॉमन ले लिया गया तो sin 2y माइनस x sin xy dy by dx इज इक्वल टू y sin xy हो गया। अब इसको नीचे ले आएंगे इधर तो dy by dx इज इक्वल टू y sin xy sin 2y माइनस x sin xy हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, मतलब डिफरेंशिएट करके dy by dx वाला टर्म एक साइड ले लिया जाएगा और उसके बाद जो है उसे सॉल्व कर दिया जाएगा। तो आइए बच्चों एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चंस हम लोग और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है y is equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square। अब इसका डिफरेंशिएशन हमें निकालना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हम चैप्टर 3.2 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करते थे, वैसे ही यहाँ पे x की वैल्यू कुछ पुट करके इतने पोर्शन को पहले सिंपल कर लेंगे, सिंपलीफाई कर लेंगे। कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए इसके सॉल्यूशन में इसमें x की जगह पुट कर देते हैं, पुट x is equal to tan theta। x is equal to tan theta हो जाएगा, implies that theta is equal to tan inverse x। तो जब यहाँ पुट करेंगे तो y is equal to sin inverse 2 tan theta upon 1 plus tan square theta। अब ये फार्मूला होता है आपका sin 2 थीटा का, यानी कि y इक्वल टू हो जाएगा आपका sin इनवर्स sin 2 थीटा। अब ये sin इनवर्स और sin कैंसिल हो जाता है, यानी कि y इक्वल टू बचेगा 2 थीटा और थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, यानी कि y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे तो dy by dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 upon 1 plus x square, यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा वो होगा dy by dx इज इक्वल टू 2 upon 1 plus x square। तो इस तरीके से पहले क्या किया जाएगा, इसे x की कुछ
सुटेबल वैल्यू कंसीडर करके इसको सिंपलीफाई कर लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे x इक्वल टू हमने tan थीटा मान लिया और पुट कर दिया, तो ये सिंपलीफाई किया गया, तो ये आपका sin 2 थीटा फार्मूले में चेंज हो गया। अब sin और sin इनवर्स कैंसिल हो गया, यानी कि y इक्वल टू 2 थीटा हो गया और y थीटा की वैल्यू जो हमने यहाँ से पुट की लाके, तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x हो गया। अब इसको दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो हमारा आंसर जो आ गया dy/dx इक्वल टू 2/1 प्लस x स्क्वायर। तो इस तरीके से ये किया जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे भी जो है हम पुट x इज इक्वल टू tan थीटा कर देते हैं, इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और ये फार्मूला होता है बच्चों tan 3 थीटा का, यानी कि y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा। tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू आपका हो गया 3 थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से लाके, तो y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। डिफरेंशिएट कर देंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू 3 into 1/1 प्लस x स्क्वायर, यानी कि सिंपली dy बाई dx इज इक्वल टू आपका आंसर जो आ जाएगा 3/1 प्लस x स्क्वायर। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था। x इज इक्वल टू हमने tan थीटा पुट कर दिया, तो आपका 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो गया। और ये फार्मूला होता है tan 3 थीटा का, यानी कि इसकी जगह हमने tan 3 थीटा पुट कर दिया, tan इनवर्स कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू आ गया आपका 3 थीटा। थीटा की वैल्यू यहां से लाके पुट कर दिया, तो y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। डिफरेंशिएट किया तो dy बाई dx इज इक्वल टू 3/1 प्लस x स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। दिया हुआ है y इज इक्वल टू sec इनवर्स sec इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे जो है हम मान लेते हैं पुट x इज इक्वल टू cos थीटा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स x। अब हम पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा sec इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा का, यानी कि y इज इक्वल टू हो जाएगा sec इनवर्स 1/cos 2 थीटा, यानी कि y इज इक्वल टू हो जाएगा sec इनवर्स, अब 1/cos 2 थीटा को लिखा जा सकता है sec 2 थीटा। sec इनवर्स कैंसिल हो गया, यानी कि y इज इक्वल टू आ गया 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x का माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर, यानी कि सिंपली आपका ये जो आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2/√1 माइनस x स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से पहले जो भी आपका फंक्शन दिया होगा उसको सिंपलीफाई करेंगे और सिंपलीफाई करने के बाद जो है इसे सॉल्व किया जाता है। आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए जो भी आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या क्वेश्चन दिया हुआ है पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आइए, उसके बाद इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए। आइए बच्चों हम लोग डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ चीजें और जानते हैं। जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में फार्मूले में बताया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई dx
एक्सपोनेंशियल टर्म इज इक्वल टू सेम होता है dx। इसी तरीके से dy बाई dx ऑफ log x इज इक्वल टू 1 बाई x होता है। अब आइए log से रिलेटेड हम आपको कुछ फार्मूले बताते हैं पहले। जैसे दो तीन फार्मूले हैं, इसे आप याद कर लीजिए, आगे की एक्सरसाइज में आपका काम आएगा। जैसे अगर लिखा हुआ है log m की पावर n, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं n log m, ठीक है। इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है log m इंटू n, तो इसको लिखा जा सकता है m log n, सॉरी इसको लिखा जा सकता है log m प्लस log n। इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है log m अपॉन n, तो हम इसको लिख सकते हैं log m माइनस log n। मतलब कहने का ये है कि अगर पावर के है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीपल में है तो वो अलग होकर एडिशन में चला जाता है, डिवीजन में है तो अलग होकर वो सब्ट्रैक्शन में चला जाता है। अब आइए जो है कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 29 दिया हुआ है। एग्जांपल नंबर 29 का फर्स्ट पार्ट है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे आपका पहला दिया हुआ है e की पावर माइनस x, तो बहुत सिंपल है, इसको मान लेते हैं y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x। डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx, ये हो जाएगा dy बाई dx ऑफ e की पावर माइनस x। अब क्योंकि माइनस में है पावर तो इसको चेन रूल लगाएंगे, यानी कि dy बाई dx ऑफ माइनस x, यानी कि dy बाई dx जो आपका आ जाएगा e की पावर x का होता है e की पावर माइनस x ही हो जाएगा, माइनस x का हो जाएगा माइनस 1, यानी कि आपका फाइनल आंसर जो आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस x। ये आपका इसका एक सिंपल सा तरीका हो गया सॉल्व करने का। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है। इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है sin log x, sin log x, ये आपका एक कंपोजिट फंक्शन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चेन रूल लगा दीजिए बस। तो एक आपका dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा dy बाई dx ऑफ sin log x, फिर dy बाई dx ऑफ log x। log x आपका सिंपल फंक्शन है, छोड़ दीजिए यहीं पे। तो sin x का होता है cos x, यानी कि हो जाएगा cos x की जगह है log x इंटू log x का होगा 1 बाई x, यानी कि फाइनल आंसर आपका dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई x cos log x। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है सब, आसानी से आप कर सकते हैं। एक बार इसको sin x मान के डिफरेंशिएट कर दिया, फिर log x को डिफरेंशिएट कर दिया, अकॉर्डिंग टू चेन रूल दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई x cos log x आंसर आ गया। इसी में आपका एक पार्ट और दिया हुआ है, थर्ड पार्ट इसका दिया हुआ है y इज इक्वल टू मान लेते हैं cos इनवर्स e की पावर x। तो बहुत सिंपल है, एक बार cos इनवर्स के लिए अप्लाई कर देंगे, एक बार e की पावर x के लिए अप्लाई कर देंगे चेन रूल, तो आपका dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा dy बाई dx ऑफ cos इनवर्स e की पावर x इंटू dy बाई dx ऑफ e की पावर x। अब cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये आपका आ जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह क्या है dx है, इंटू dy बाई dx ऑफ ex हो जाएगा।
यानी कि dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस ई की पावर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर 2x। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? बस इसको पहले एक बार cos इनवर्स x मान के उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, क्योंकि ये आपका सिंपल x नहीं है, एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो फिर से इसका डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर दिया, जो आया आपका वही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी कुछ क्वेश्चंस जो है आपको एक एक नंबर में बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं। हाँ तो बच्चों आइए हम लोग एक्सरसाइज 5.4 के एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ y इक्वल टू अंडर रूट ई की पावर रूट x, इसका डिफरेंशिएशन हमें निकालना है। तो बहुत सिंपल सा है, क्या करेंगे हम, मान लीजिए ये रूट x है, चेन रूल लगाते चले जाइए, तो यानी कि dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ एक बार अंडर रूट ई रूट x पे लगेगा, फिर d बाई dx ऑफ ई रूट x पे लगेगा, फिर d बाई dx ऑफ अंडर रूट x पे लगेगा। यहाँ पे हम देखेंगे कंपोजिशन में हमारा तीन फंक्शन है, एक आपका रूट x ये हो गया, दूसरा आपका e की पावर x ये हो गया, अब इस x पे भी रूट लगा हुआ है तो ये रूट x हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 अंडर रूट e की पावर रूट x, क्योंकि हम लोग जानते हैं रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है, तो 1/2 रूट x हो गया। अब e की पावर रूट x का e की पावर रूट x होता है, तो ये e की पावर रूट x हो जाएगा। अब रूट x का 1/2 रूट x होता है, तो 1/2 रूट x हो जाएगा। यानी कि जब हम इसको कंबाइन करेंगे पूरे को, तो dy बाई dx इज इक्वल टू e रूट x अपॉन 2 2 जा 4 अंडर रूट x e रूट x, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा था, पहले इसको भूल जाइए, मान लीजिए यहाँ पे x है तो रूट x का डिफरेंशिएशन किया, अब ये रूट भूल जाइए, यानी कि e की पावर x है तो ये e की पावर x का किया, फिर ये रूट x दिख रहा है रूट x का किया। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग तीनों के डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई कर दिया गया, इसका डिफरेंशिएशन आया 1/2 रूट अंडर रूट e की पावर रूट x प्लस e रूट x का आएगा e रूट x, फिर रूट x का आएगा 1/2 रूट x। जब सबको कंबाइन किया गया तो dy बाई dx इज इक्वल टू आ गया e रूट x अपॉन 4 अंडर रूट x e रूट x। ओके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ y इज इक्वल टू cos log x प्लस ex। अब यहाँ पे क्या है, कंपोजिशन में cos है और ये है आपका, तो बहुत आसान है, क्या करेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx cos, इस पूरे को x कंसीडर कर लिया जाता है, log x प्लस e की पावर x इंटू d बाई dx ऑफ log x प्लस e की पावर x, यानी कि dy बाई dx इज इक्वल टू आपका हो जाएगा cos x का होता है माइनस साइन x, यानी कि माइनस साइन x की जगह ये पूरा लिख दिया जाएगा, तो माइनस साइन log x प्लस e की पावर x। अब उसके बाद इसका करेंगे तो इसका आएगा log x का 1 बाई x प्लस e की पावर x का आएगा e की पावर x, यानी कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन log x प्लस e की पावर x, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस e की पावर x अपॉन x, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों इसे सॉल्व किया जा सकता है, बहुत आसान है, बस कंपोजिट फंक्शन ध्यान रखना है, जैसे इसमें cos है और ये पूरा है, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, इसका डिफरेंशिएशन ये आपका log x का 1/x, e की पावर x का e की पावर x, तो इसको कंबाइन किया तो हमारा ये आ गया। अब बच्चों जो कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको बताया है, इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज
5.3 एंड 5.4 सॉल्व करेंगे। थैंक यू क्लास।